नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां तमनार मुख्यालय के ग्राम धौराभाटा जयस्तंभ चौक के समीप अनियंत्रित कोयले से भरे ट्रेलर वाहन की चपेट में आने से 26 वर्षीय नीरज गुप्ता की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि यह ट्रेलर गाड़ी उड़ीसा कोल माइन से धौराभाटा से होते हुए तमनार जेपीएल पावर प्लांट की ओर जा रही थी और उसी वक्त मृतक नीरज गुप्ता अपने कार से घर की ओर जा रहा था। तभी हाई स्पीड ट्रेलर ने नीरज गुप्ता को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आसपास के ग्रामीण घटना की जानकारी पाते ही घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वहीं रात भर रोड पर चक्का जाम कर शासन प्रशासन से कई सारी मांगी की, जिसका समर्थन धौराभाटा के सभी व्यापारी ने आज अपनी दुकान बंद कर किया और शासन प्रशासन को चेतावनी दी। बता दें कि मृतक के परिवार को 2,25,000 रुपये सहायता राशि देते हुए एवं पुलिस प्रशासन की विवेचना के साथ मृतक के परिवार को इंश्योरेंस की राशि का आश्वासन दिया गया है। आज जो घटना हुआ है यह बड़ा ही दुखद घटना है और मेरे को इस विषय पर एक ही बात कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए हम लोग अभी विचार किए हैं, चिंतन किए हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से जो वाहन चल रही हैं वो वाहन की गति धीमी हो और वाहन ओवरलोड ना हो, यहाँ सड़क पर लाइट की व्यवस्था हो और यहाँ जो भी गाड़ियाँ चला रहे हैं चालक हैं वो नशे के हालत में ना हो और उनका लाइसेंस भी हो, लाइसेंस शुदा ड्राइवर हो। ये सुनिश्चित किया गया वह यह है कि सड़क यहाँ बाईपास हो, मुख्य सड़क एक डंपर आने जाने के लिए, हैवी गाड़ी आने जाने के लिए एक अलग रोड की व्यवस्था किया जाए। अभी तक सीसीटीवी शासन ने उसे गंभीरता नहीं लिया और इस बार हमने निश्चित किया है कि हम लोग जो भी मांग किए हैं, अगर इस मांग को इन्होंने नहीं माना तो आने वाला समय में बृहद यहाँ पर चक्का जाम होगा और उस समय जब तक हमारी मांग पूर्ति नहीं होगी तब तक वह जाम नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, कल रात को धौराभाटा के इस चौक में एक भाई का एक्सीडेंट हो गया और यहाँ के क्षेत्र के लोग सभी लोग चक्का जाम किए थे और मेरे को सुबह मालूम हुआ। और सुबह जैसे ही मालूम हुआ मैं घटना स्थल में पहुंची हूँ और घटना स्थल में पहुंचने के बाद में यहाँ तहसीलदार मैडम और टीआई साहब सभी आ गए थे और आने के बाद में परिजन के साथ में बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए और मुआवजा के हिसाब से उन्होंने ये तय किया क्षेत्रवासियों की कि 2,25,000 उनको दिया जाए तत्काल में और उसके बाद में जो भी क्लेम होगा वो उनको शासन प्रशासन देखेगी और परिजन मान गए हैं और शांतिपूर्वक यहाँ से। देखिए, कंपनी क्षेत्र है, अभी हाल ही में हम लोगों ने गारे के ग्रामीणों के साथ में चक्का जाम किया था और उस चक्का जाम में ये तय किया गया था कि हम लोग 5-6 दिन के बाद में पिचिंग का व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में 15 अक्टूबर तक हम रोड बनाने का पूरा शासन प्रशासन निर्णय लिया गया है। 15 अक्टूबर तक अगर रोड नहीं बनता है तो क्षेत्र के वासियों के सहयोग से फिर से हम लोग रोड के विषय में बैठेंगे। कल रात को एक बहुत दुखद घटना, ग्राम आमगांव का निवासी एक युवक की रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ पे क्या बोलते हैं चक्का जाम किया हुआ था। तो चक्का जाम में ग्रामीणों से बात की गई, उनकी कुछ मांगे, उनने एक आवेदन पत्र सहित 10 सूत्री मांग पत्र प्रदान किया है और शासन और कंपनी ट्रांसपोर्टर के सहयोग से उसे तात्कालिक रूप से कुछ सहायता राशि प्रदान की गई है और साथ ही इनकी जो मांग पत्र दी गई है उसमें हम गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए जो भी निर्णय होंगे वो शीघ्र लेने का वो करेंगे। ऐसा नहीं है, जो भी मांगे तात्कालिक रूप से की जाती थी। हर बार हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है रोड को लेकर के, क्या बोलते हैं, जैसे हर बार कुछ न स्पीड ब्रेकर की मांग की जाती है, वो भी हमने बनवाए हैं। सीसीटीवी कैमरे कुछ एक जगह लगे हुए हैं, ठीक है, और आगे भी जो लगाने का है ये उच्च अधिकारियों से चर्चा करके किन माध्यमों से लगाना है इस पे चर्चा करके प्रयास किया जाएगा कि कैसे इसको किया जा सकता है। कल रात जब मेरे को पता चला कि 10:29 में कि धौराभाटा में कैजुअल्टी हुआ है, मैं तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्डों को फ़ोन किया। सिक्योरिटी गार्ड ने फ़ोन उठाए, उसके बाद मैं थानेदार को फ़ोन किया कि सर ऐसा बात हुआ है। उसके बाद थानेदार
साहब से बात हुआ कि यहाँ एक गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी नंबर जो भी है। उसके बाद में हमने गाड़ी नंबर को ढूंढे कि कौन सा मालिक है, मालिक को कांटेक्ट किए कि आपका गाड़ी में कुछ कैजुअलिटी हुआ है, आप तुरंत इसका समाधान कीजिए। जब रात 3 बजे तक उनका कोई सलाह नहीं निकला तो गाड़ी का मालिक क्या नाम? गाड़ी का मालिक नीलमणि चौधरी है, तुमलिया का है, अपना बीजेएमएस यूनियन से रमेश यादव बोल के ड्राइवर का नाम है। हमने पता चला तब हमने सबसे सलाह सूत्रा करके हमने आए धोरावटा को यूनियन की ओर से, और यहाँ आके देखे तो अपना तहसीलदार साहब थे और टीआई साहब थे, और ये धोरावटा के जितना भी भद्र व्यक्ति हैं सब थे। अपना बीडीसी सर ड्राइवर फरार हो गया बोल के पता चला हम लोग को। ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, उसका मालिक ही पता चलेगा। और हम लोग को जितना भी गाड़ी चलता है ड्राइवर का लाइसेंस नंबर लिखा रहता है पर्ची में। अगर ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है और बगैर लाइसेंस में पर्ची मिला है तो उस गाड़ी को हम लोग अपना यूनियन के हम लोग मृतक परिवार को अपना सहायता राशि के हिसाब से 1 लाख रुपया दिए हैं। और उनका परिजन को जैसा उन लोग डिमांड किए कि हमको महीना में 15,000 देने के लिए जो डिमांड किए, हम हमारा जैसा एक मृतक परिवार की सहायता के हिसाब से एक आदमी को हमने उनका बीजेएमएस की ओर से चाकरी देके हमको 10,000 रुपया सैलरी में रखेंगे। और जो धौरावाटा बस्ती का डिमांड था कि यहाँ पे अपना रोड ब्रेकर लगाइए, तो हमने उनको बोले हैं थानेदार के साहब के सामने में कि जितना तो रोड ब्रेकर लगा धौरावाटा में हम उतना रोड ब्रेकर यहाँ पे देंगे। दुखद घटना हो गई। एक डंपर वाहन से एक्सीडेंट से एक नीरज गुप्ता नामक व्यक्ति की कल आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिससे लोग आक्रोशित थे और इस कारण से उन्होंने उसका मुआवजा के लिए और अन्य मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और मांगे उनकी जो थी, तहसीलदार मैडम, विधायक मैडम और जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं, तो उन लोगों के द्वारा ये मांगे उचित मंच पर जा रही है। और जो हमारे से पुलिस प्रशासन से मांगे थी इनकी, वो इनकी पूरी कर दी गई है। जो मुआवजा था वो इनको इनके परिजनों को दिया गया है और मर्ग कायम करके इसमें पंचनामा शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।